हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएल टीजी 2 के बारे में। बहुत सारे डाउट्स थे और रिज़ल्ट को लेके और डीवी को लेके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके डाउट्स थे, वो क्लियर करेंगे। और एक चीज़ और, मैं आपसे रिज़ल्ट के लिए मैं बोलना चाहूँगा कुछ चीज़ें जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कैसे ट्वीट करना है। ट्विटर का ट्रेंड जो होता है ना, बहुत इफेक्टिव होता है। तो प्लीज़ कैसे ट्वीट करना है मैं आपको दिखाऊंगा लेटर ऑन वीडियो में। और आपको सिंपली उसी तरह से जितने बच्चे हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी हैं, अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए टाइम पे तो प्लीज़ उस पर ट्वीट कीजिए, आपको ज़रूर इनपुट मिलेगा। वहाँ से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जो रिस्पॉन्स, तो प्लीज़ बताइएगा। और देखिए, जो मैं तरीका बताऊंगा बिल्कुल फैक्ट है, मैंने भी किया है ट्वीट, तो आप भी कीजिएगा। प्लीज़ साथ दीजिए और रिज़ल्ट आपका जल्द से जल्द आपके पास होगा। तो देखिए, आज हम बात करेंगे सबसे पहले जो आपने वोटिंग किया था कट ऑफ को लेके, उसके बारे में पहले देखते हैं। यहाँ पे देखिए, वोटिंग में आपका कट ऑफ का जो उम्मीद था आपके हिसाब से 140 से 145 पे 19 था, 135 से 140 पे 13 था, 130 से 135 पे 16 था, और 125 से 130 पे 10% का मानना था। और जो 120 से 125 के बीच था 42, सबसे ज़्यादा यहाँ आ रहा है 42% का, जो 120 से 125 तक था। अब देखिए, जो आपका जो ट्रेंड होता है ना, वो एक मिनिमम जो एवरेज पे डिपेंड करता है। आपका 120 से 130 से लेके 140 145 के बीच डिपेंड करेगा। तो उस कंडीशन में देखिए, सब डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस कंडीशन में जो आपका कट ऑफ होगा, जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, बार बार आपको मैं बताता हूँ, और बार बार आप सेम चीज़ कमेंट करते हैं कि हाँ सर मेरा मतलब जो कट ऑफ है इतना हाई नहीं जाएगा। देखिए, मेरे हाई जाने का मतलब मैं जो दिखा रहा हूँ वो नॉर्मलाइज मार्क्स है। मैं रॉ मार्क्स पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो कट ऑफ आपको फाइनली यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलेगा, ये फाइनलाइज है बिल्कुल। इसमें आपको रॉ मार्क्स के बारे में कभी डिस्कशन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैं नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है मैंने डिस्कस कर लिया है कि नॉर्मलाइजेशन मार्क आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपने शिफ्ट का। देखिए, यहाँ पे सब कुछ मैंने बताया हुआ है, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लिख दिया हुआ है, सब कुछ। कोई भी चीज़ इतना डिटेल्स में कोई नहीं बताता, लेकिन मैं हमारे चैनल पे सब कुछ आपको डिटेल में विथ प्रूफ मिलता है। सो प्लीज़ देखिए, यहाँ पे सब कुछ देखिए, बेस शिफ्ट भी दे दिया है, उसका डेफिनेशन भी दे दिया है। 19 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट है, उसका क्या होगा, 19 मार्च का 20 मार्च का सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट का क्या होगा, ये सब कुछ मैंने बारीकी से जब मैंने देखा, डेटा को एनालिसिस किया, उसके बाद बनाया है। तो प्लीज़ इस पर रिलाई कीजिए। आप इसमें अपने मार्क्स को, यहाँ पे रॉ मार्क्स को फिल कीजिए, और यहाँ पे जो एल्गोरिदम है इसका यूज़ कीजिए, और अपना नॉर्मलाइज मार्क्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, और उस नॉर्मलाइज मार्क्स को यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। हाँ, होता है कुछ डेटा जो होता है जो आपको थोड़ा सा हाइड करना पड़ता है, वो प्राइवेसी के पर्पज़ से, तो उसके कारण से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा पाता हूँ। उसमें क्या होता है कि आपको थोड़े से मार्क्स होते हैं ना, वेरिएशन हो सकते हैं। लिटरली यहाँ पे मैं अगर बात करूँ आपको, जैसे जनरल का मैंने 130 से 135 बताया है, जो आपका कट ऑफ होगा इसी बीच आएगा, क्योंकि वो आपका नॉर्मलाइजेशन पे इम्पैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो या कम हो सकता है, उससे मार्क्स में वेरिएशन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो यहाँ पे 0.93 यूज़ किया या 121 यूज़ किया बेस शिफ्ट को, तो वहाँ पे कोई और यूज़ कर सकता है। हो सकता है कि 28 वाली शिफ्ट को यूज़ कर लिया जाए, क्योंकि हर किसी को अपनी शिफ्ट टफ लगती है, दूसरों की शिफ्ट आसान लगती है। लेकिन 19 और 20 के बारे में तो मानना है कि हाँ वो टफेस्ट शिफ्ट थी एज़ कम्पेयर टू बाकी शिफ्टों के। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब देखिए, ईडब्ल्यूएस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क आते हैं कि सर इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, 110 से 115 के बीच जाएगा, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा जिसने अभी दिल्ली मेट्रो का एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो जितने भी आपके यूपी मेट्रो का एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पे देखने को क्या मिलता है, बच्चों की संख्या ईडब्ल्यूएस की कम हो रही है। इसके कारण क्या है कि आपका पिछले साल जो कोविड के कारण तो किसी ने बनवाया नहीं सर्टिफिकेट जल्दी से, तो उस कंडीशन में कम हो रही है, लेकिन कट ऑफ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए कि 100 सीटें हैं अगर ईडब्ल्यूएस की, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 100 सीटें हैं वहाँ पे ईडब्ल्यूएस की, उसमें बच्चे बैठ रहे हैं 3000, जहाँ जनरल की 400 सीटें मान ली मैंने, वहाँ पे बैठ रहे हैं बच्चे लगभग, समझ लीजिए ये 3000 बैठ रहे हैं, यहाँ पे बैठ रहे हैं लगभग 10,000 के आसपास। तो यहाँ जो कट ऑफ होगा ऑलमोस्ट है, यहाँ पे 10 से 15,000 मान लेते हैं, तो यहाँ जो कट ऑफ होगा, जो अगर मान लीजिए 60 जा रहा है, तो यहाँ कट ऑफ इसलिए ज़्यादा कम नहीं जाता, क्योंकि जो जनरल के बच्चे होते हैं ना, मेहनत भी उसी एटीट्यूड से करते हैं कि उनको पता रहता है कि हमें तो कम पे होने वाला है नहीं हमारा। तो उनको शुरू से आदत हो गई है कि हाँ, हम अगर 100 का एग्ज़ाम है तो 90 लाएंगे तभी हमारा नंबर आएगा।
तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों के नंबर जो होते हैं ये मैक्सिमम हो जाते हैं, जो उसी कारण से कट ऑफ भी जो होता है ना हायर साइड पे चला जाता है। ऐसा नहीं है कम मतलब बहुत कम चला जाता है। 60 है तो उस कंडीशन जनरल का, तो उस कंडीशन में यहाँ पे 54-55 के आसपास पहुँच जाता है आपका कट ऑफ। तो इसमें मतलब SC ST का अगर हम देखेंगे तो 50 के आसपास रहेगा, लेकिन वहाँ पे सम हाउ जनरल और SC ST के मिड में ये लाई करेगा आपका। OBC से मतलब 1 या 2 नंबर ज़्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है, कभी कभी ये देखा जाता है, एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम वेरी करता रहता है। तो इन चीज़ों पे आप कमेंट ना करें, वहाँ पे बच्चों की संख्या से आपका कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ होता है तो 1 नंबर 2 नंबर का फ़र्क होता है, ऐसा नहीं होगा 10 नंबर का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, 20 नंबर का देखने को मिलेगा कि जहाँ जनरल के 130 जा रहे हैं वहाँ EWS का 110 चला जाएगा। ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होता है, बहुत ही रेयर है, रेयर टू रेयर केस है वो। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो कट ऑफ मैंने बताया आपको 2018 में जो थी वो 2700 वैकेंसीज थी, इस समय 608 है। और अब जो वैकेंसीज आ रही हैं सुनने में आ रहा है कि लगभग 2500 के आसपास या मतलब 4000 के बीच में आएंगी, इसी बीच में आपकी वैकेंसीज आएंगी जो इस बार UPPCL TG2 का आएगा। तो अब उसके बारे में भी मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाने के लिए, लेकिन उनमें डेटा कुछ और बचा हुआ है जो मुझे इकट्ठा करना है, और डेटा अगर हो जाता है हमारी टीम के द्वारा वो पर्याप्त ले लिया जाता है तो उसके बाद मैं एक वीडियो बना के मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि आने वाले समय में उसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक के लिए आप यहाँ पे देखिए कि जनरल के लिए 128 है जो 2018 में गया था, और OBC के लिए 105, और EWS था नहीं तो SC के लिए 67 और ST के लिए 72। अब हम 2021 की अगर बात करते हैं तो उस समय जनरल का 120 से 130 जाएगा, क्योंकि उनका जो सीट है वो कम है इस बार कंपैरिजन में जो कि पिछले बार था। अब हम OBC की बात करें तो 124 से 128 के बीच रहेगा। EWS का देखिए 120 के आसपास रह सकता है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ 115 चला जाएगा, लेकिन 120 के आसपास रहेगा। 115 तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे हिसाब से, तो पॉसिबल नहीं है। शायद आप अगर आकलन कर रहे होंगे तो आपका नज़रिया कुछ और होगा, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। जो मेरा मानना है कि 120 के आसपास ही रहेगा, 120 प्लस ही जाएगा, 1 नंबर या 2 नंबर प्लस ही जाए। और SC की बात करें तो 107 से 114 के बीच में, और ST की बात करें 102 से 108 के बीच में। समहाउ आपको DV के लिए जो लिया जाता है वो ऑब्वियस सी बात है 1.5 टाइम्स के इस हिसाब से लिया जाता है DV के लिए। और DV के बाद जो होता है वो फाइनल आपको मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, जितने बच्चों को सीट होती है उतने बच्चों को रिजर्व कर लिया जाता है। उसके बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं उस कंडीशन में DV से जो बच्चे होते हैं रिजर्व होते हैं वो उठा लिए जाते हैं, जो भी होता है उनका अपना प्रोसेस होता है, वोट टू वोट वेरी कर सकता है। ठीक है, तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा अंदर। अब हम देखेंगे कि DV के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। देखिए DV के लिए जो चीज़ें वो हैं उनको पहले से प्रिपेयर कर लिए तो अच्छी बात है, वरना आगे में प्रॉब्लम आ सकती है। पहला चीज़ आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट होना चाहिए आपके पास। दूसरा चीज़ आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। उसके बाद हमारे 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ITI का रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो तो आपको कंपलसरी है, क्योंकि ITI मांगा गया तो वहाँ पे तो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे आपको। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा ही। उसका डोमिसाइल यूपी का आप निवास प्रमाण पत्र जो होता है वो आपको बनवाना पड़ेगा, वो आपके पास हो तो वेल एंड गुड है। और कब का होगा ये कास्ट सर्टिफिकेट डोमिसाइल वो भी मैं बताऊंगा आगे वीडियो में, तो प्लीज़ बने रहिएगा। और फ्रीडम फाइटर अगर हैं आप, आपके मतलब कोई पूर्वज थे तो उनका क्या है कि उनका कुछ सर्टिफिकेट जो होता है DM के द्वारा जो अगर इशू होगा वो मान्य होगा यहाँ पे। अगर हम बात करें कैरेक्टर सर्टिफिकेट का तो वो भी आपको यहाँ पे लगेगा। अगर देखें तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो कि आपने वहाँ पे फॉर्म भरते समय दिया था, याद रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। फॉर्म भरते समय आपने जो पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो जो वहाँ लगाया था वो वही आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपने ब्लू टी-शर्ट में खिंचवाया हो और यहाँ पे आप ग्रीन टी-शर्ट में दे रहे हो, ऐसा मान्य नहीं होता है। वहाँ पे रोक दिया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी कर जाती हैं, तो उस कंडीशन में रोक दिया जाता है। अब देखिए कि कब कब का बना होना चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल के बारे में देखिए मैंने बताया है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए आपका 31/3/2020 के बाद का चलेगा, यानी आपका 20 और 21 वाला जो आपका ये होगा 21 और 22 वाला वो आपका यहाँ पे लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट। अगर डोमिसाइल की बात करें निवास प्रमाण पत्र का तो 31/3/2017 के बाद वाला चलेगा। तो ये 2 चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, और आपको ये डाउट था तो मैंने क्लियर कर दिया इसको। और जो रिजर्वेशन होता है सिर्फ यूपी के बच्चों को ही मिलेगा, बाहर के बच्चों को जनरल में काउंट किया जाता है, ये भी मैं क्लियर करता हूँ। बहुत बार ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं सर बाहर वालों को भी रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है क्या? नहीं, कोई भी स्टेट अगर अपना स्टेट का एग्ज़ाम हो तो उसमें बाहर वालों को कभी भी फ़ायदा नहीं पहुँचाती है रिजर्वेशन का। भले आप SC हो ST हो किसी और स्टेट के, वो आप अपने स्टेट में हैं,
ये जिस स्टेट का एग्ज़ाम है उस स्टेट में आप नहीं हैं, उसमें आप जनरल में काउंट होंगे। अब अगर हम बात करते हैं रिज़ल्ट के बारे में, देखिए रिज़ल्ट आप क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जाके सर्च करते हैं, उस पे बनाया रहता है कि हाँ रिज़ल्ट आ गया ये देखिए, और नोटिस सा लगा दिया जाता है, तो उस पे आप क्लिक करते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है माय डियर। आपको मैं एक तरीका बताऊंगा रिज़ल्ट को, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आपका रिज़ल्ट आपके सामने हो तो उस तरीके को फॉलो कीजिएगा। एक वीडियो मैं दिखाऊंगा आपको, मैंने कैसे उसमें ट्वीट किया है, वैसे ही आपको ट्वीट करना है और 3 आदमी को आपको टैग करना है। जो मैं दिखाऊंगा उसमें आप 3 आदमी का टैग होगा, और उस आदमी को टैग करने का, देखिए जून में या जुलाई में कोई भी आदमी बता देगा, लेकिन ये नहीं बता सकता है कि कब आएगा रिज़ल्ट। वो होता है कि आदमी एक्सपेक्टेड बता देता है, हो सकता है तुक्का लग जाता है आदमी का। तो आप जैसे मैंने जून लास्ट में बताया था, तो उस समय क्या था, प्रोबेबिलिटी बन रही थी जून लास्ट की, और इस बार भी मैं बोलूँगा कि हाँ जून लास्ट तक अगर आप कुछ चीज़ें को फॉलो करते हैं तो जून लास्ट तक आ जाएगा रिज़ल्ट। रिज़ल्ट कुछ ऐसा भारी नहीं है कि बहुत टाइम लगा दे, लेकिन रिज़ल्ट तो हो प्रिपेयर्ड होता है, लेकिन उनको क्या होता है, पब्लिश नहीं करते हैं वो जल्दी रिज़ल्ट को, तो क्योंकि इतना टाइम तो नहीं लगता है रिज़ल्ट के लिए, सब ऑनलाइन प्रक्रिया है, जो भी होता है ऑफलाइन होता है, तो उस कंडीशन में आपको टाइम लग जाता है, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया में क्या आपको टाइम लगता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ऑफलाइन ऑनलाइन का ये चक्कर, बहुत सारा चीज़ें होती हैं जो कि आपको लेट करने का एक आदत सा लग गया हुआ है लोगों को, कि हाँ रिज़ल्ट लेट देना है। अब एसएससी का रिज़ल्ट देखिए 2018 का भी देते हैं, क्या मतलब बनता है, बंदा वो कहीं ना कहीं सेटल्ड होगा ऑलरेडी अपने लाइफ में, प्राइवेट भी नौकरी करता है तो 3 साल में कहीं पहुंच गया होगा, जहाँ जितनी आप सैलरी नहीं दोगे उतना उसका सैलरी होगी, क्या करोगे आप, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल हो जाता है आदमी, उसके प्राइवेट में भी काम कम हो जाता है एक समय के बाद। प्राइवेट से याद आया, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा, उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर के बारे में जानकारी मिलती है जॉब की, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अब देखिए हम क्या करना है आपको मैं बताता हूँ प्रोसीजर में। देखिए 3 मैंने बताया, 3 को टैग करना है, जब आप ट्वीट करेंगे तो 3 को टैग करना है, @ लगा के UPPCL LKO, और उसके बाद आपको करना है UP गवर्नमेंट GOVT, बिल्कुल जैसे मैंने दिखाया वैसे ही वो आ जाता है, अपने आप टैग करिएगा तो अपने आप आ जाएगा। उसके UPPCL चेयरमैन, ये 3 जगहों पे आप टैग करेंगे। देखिए मैंने कॉल भी करने की कोशिश की है आजकल, जो UPPCL का जो नंबर होता है कॉन्टैक्ट रीच टू अस उसमें, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, ये नंबर जो है ये बता रहा है अमान्य है, ठीक है, ये लग नहीं रहा है, और पता नहीं क्या हो गया इनके फ़ोन लाइन में, जो भी है ये लग नहीं रहा। तो इसके एक ही उपाय है कि आपको ट्वीट करना पड़ेगा। तो ट्वीट के लिए मैं बताऊंगा आपको जो ट्विटर ट्रेंडिंग कैसे करना है, और ये इनका ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है उसका फॉलो भी कर सकते हैं UPPCL का, तो इसमें आपको जो भी जानकारी है वो मिल जाती है, जो भी टाइम टू टाइम वो अपना अपडेट करते रहते हैं। तो आपको मैं अब वीडियो है वो दिखाऊंगा, और उसमें आप जब ट्वीट करेंगे तो लास्ट में आता है एक चीज़ कि आपको एवरीवन के लिए करना है या किसी और के लिए, तो आपकी चॉइस है, सबके लिए करिए या उस पार्टिकुलर जिसको आपने वहाँ पे टैग किया है उसको सिर्फ दिखाना है, तो वहाँ भी आप कर सकते हैं, चॉइस है, आप नीचे में देखिएगा वहाँ पे बताया होगा, तो आप उसको देखिए, फॉलो कीजिए प्लीज़, उसमें ट्वीट जरूर कीजिए, मैंने खुद किया है तो आपको भी मैं बोल रहा हूँ करिए प्लीज़ इसको, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो ज़रूर देखिएगा जो मैं अभी आपको देखने जा रहे हैं वो कैसे ट्वीट करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। देखिए ट्विटर पे हम आएंगे, ट्विटर पे उसमें आपको ट्वीट का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आप टाइप कीजिएगा UPPCL और TG2, क्योंकि TG2 का रिज़ल्ट चाहिए रिज़ल्ट, और उसके बाद जो मैंने आपको टैग के लिए 3 चीज़ें बताई हैं वो आपको वहाँ पे टैग करनी पड़ेगी, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो पहली चीज़ें हैं आप @UPPCL और LKO जो था मैंने बताया था, उसके बाद @UP गवर्नमेंट मैंने बताया था आपको, और तीसरी चीज़ बताई थी UPPCL चेयरमैन, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं उसको टैग कीजिएगा, और नीचे में देखिए एक छोटा सा होता है एवरीवन के लिए आ रहा है, उसके बाद आप उसको सिर्फ करना है जो पीपल